हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 41 है और इसकी डेट है 11 नवंबर 2021। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी एक तरीके की रिवीजन वर्कशीट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके टर्म 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो भी आपको जितना भी वर्कशीट का काम आ रहा है वो सारा रिवीजन वर्क आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पैराग्राफ को पढ़ना। आपको आज के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं और जो बाकी के 5 क्वेश्चन हैं वो आपके बुक के सिविक्स के और हिस्ट्री के चैप्टर हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले हम अपने ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम आगे का जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इसको पढ़ना, पैसेज को पढ़ना। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। मतलब जो प्लांटेशन है ये एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग है, यानी कि एक तरीके की ऐसी फार्मिंग है जो जिससे ट्रेड एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे कोई भी क्रॉप जो है उगाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, तो जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं ना वो पूरे एरिया में सिर्फ एक ही तरीके की खेती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर गेहूँ उगा रहे हैं तो सिर्फ गेहूँ ही उगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो गेहूँ उगाने का पर्पस है वो उसको खुद इस्तेमाल करना नहीं है, उनका पर्पस है कि वो उस गेहूँ को बाहर बेचेंगे। ठीक है, इसीलिए तो उसका नाम कमर्शियल फार्मिंग है। ओके, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये वाली जो खेती है ये एक तरीके से एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में एक तरीके से मीडिएटर का काम करती है। मीडिएटर मतलब बीच की कड़ी है ये। ठीक है, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिवली इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। मतलब जो प्लांटेशन वाली आपकी एग्रीकल्चर होती है इसमें बहुत बड़े लेवल पे आपको लैंड की ज़रूरत होती है, पैसे की मतलब कैपिटल की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ आपको माइग्रेंट लेबर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़े लेवल पे काम करवा रहे हैं तो आप अकेले थोड़ी करेंगे सारा काम, है ना। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल। मतलब सारा जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन मतलब गन्ना, बनाना एटसेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। टी इज़ असम एंड नॉर्थ बंगाल। मतलब जो चाय है, टी जो है वो असम में और नॉर्थ बंगाल में प्लांटेशन के पर्पज़ से होती है। ठीक है, कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में होती है। इसके रिगार्डिंग आपने अपनी इंग्लिश की बुक में चैप्टर पढ़ा होगा द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें आप पढ़ा होगा आपने कि कैसे कर्नाटका के एरिया में जो है कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है वो मेनली मार्केट के पर्पज से होती है, मैंने आपको बताया। तो इसके लिए हमारे को एक वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है, अब जो भी हमने प्रोडक्शन करी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत होगी मार्केट में पहुँचाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की कम्युनिकेशन के लिए मतलब कनेक्टिंग की ज़रूरत होगी। जैसे कि कोई फ़ोन हो गया या कोई भी चीज़ होगी कम्युनिकेशन के लिए, उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन दिस टाइप ऑफ कमर्शियल इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो ये बिल्कुल सही है। इट प्ले एज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक तरीके का मीडिएटर का काम करती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। टी, रबर, शुगर केन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इट्स मीन ऑल ऑफ द अबव। आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसलिए इनको मिटा देती हूँ क्योंकि ये सारे ही आपके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इट इज़ डन ओवर अ वाइड एरिया। तो ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे की जाती है ये वाली खेती। इट रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे को इस वाली जो आपकी एग्रीकल्चर होती है इसमें बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी इज़ द मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कॉफ़ी कहाँ पर होती है? अपनी इंग्लिश का बुक का चैप्टर याद करो, कर्नाटक में ना। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है।
अगला है विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप जो होती है उसके डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी करते हैं, क्योंकि देखो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको बेचने के लिए इंडस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो क्या आप अपने घर में रख पाओगे? इतना सारा खराब हो जाएगा घर में रखे रखे। तो ये भी चाहिए, तो इसमें हमारे को ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है, क्योंकि अर्थक्वेक नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अर्थक्वेक थोड़ी चाहिए होता है, ये तो नुकसान करता है हर चीज़ का, फायदा थोड़ी करता है। अगला है टी इज़ अ मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो टी कहाँ पर होती है? टी होती है आपकी असम में और पश्चिम बंगाल में, तो सॉरी वेस्ट बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। ठीक है, अब वेयर डिड द जोसेफ गैरिबाल्डी स्पेंड हिज एग्जाइल्स। तो एग्जाइल उन्होंने अपना कहाँ पे स्पेंड किया था? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज पॉपुलरली नोन एज। तो ग्राम पंचायत के जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो प्रोवाइडेड पावर शेयरिंग अमंग द सिटीजन। तो पावर शेयरिंग जो होती है वो क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप, देखो अगर एक कंट्री में अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो रहे हैं तो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, बल्कि सबको इक्वली राइट्स देने हैं। ठीक है, और इक्वली आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। तो इंडिया में तो ऐसा है, अमेरिका में भी ऐसा है, बेल्जियम में भी ऐसा था, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज बोलने वाले सबको इक्वल ही पावर दी गई थी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटी थी? एक थी आपकी तमिलियन और एक थी सिंहली। तो सिंहली जो थे वो 74% थे, तमिलियन 16% थे। तो जो सिंहली लोग थे जो ज़्यादा थे नंबर में, उन्होंने क्या करा था? सारे के सारे राइट अपने ले ली थी और ज़्यादा से ज़्यादा पावर को, प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं था, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। अगला है विच गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है ना, आपको इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपने लिए, मतलब दोनों के दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों ही किसी सेम टॉपिक पर लॉ बना दें तो क्या होता है? ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो लीगल माना जाएगा और उसको ही पास करते हैं आगे के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। हालांकि यहाँ पे आपको ऑप्शन देना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों ही बना सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे? एंड टाइम पे, लास्ट मौके पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ ही पास होता है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, अगला है इन विच स्टेट इज झूम फार्मिंग इज नोन एज मसौल। तो मसौल कहाँ पे बोला जाता है झूम फार्मिंग को? तो झूम फार्मिंग होती है घूम घूम कर खेती की जाने वाली जो होती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं खेती कर रही हूँ, अब यहाँ की मिट्टी खराब होगी तो मैं यहाँ पे आग लगा के यहाँ चले जाऊँगी और यहाँ पे करूँगी। फिर कुछ टाइम बाद जब यहाँ की खराब हो जाएगी तो मैं फिर यहाँ पे आग लगा के यहाँ पर आ जाऊँगी। तो जो घूम घूम कर खेती करते हैं उसको बोलते हैं झूम फार्मिंग। इसको मसौल नाम से सेंट्रल अफ्रीका में जाना जाता है। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने आपकी इसी वर्कशीट का हिंदी मीडियम भी अपलोड किया है, तो अगर आपके कोई दोस्त हिंदी मीडियम है तो आप उनको भी मेरा हिंदी मीडियम वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे।